इंग्लैंड की संसद एक पटीशन ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਦਸਤਖਤ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ 10,000 ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ आंदोलन जो देखिए वैसे तो जो हम कर रहे हैं आंदोलन, मैं तो इसको आंदोलन समझता हूँ। एक दरिया जैसे चलता है वैसे हमारा आंदोलन चल रहा है। पानी लगातार बह रहा है, वाइब्रेंट है, पैल्पेबल है, लाइफ है। तो इसको कुछ लोग बोलते हैं इसके आगे क्या करोगे, हम आगे फिर कोई KMP जैसे रोक लिया ऐसा काम करते हैं, कोई बड़ा मंच के ऊपर बड़ा सम्मेलन कर देंगे, फिर कोई और 23 मार्च को शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव है उसका कोई बड़ा आंदोलन कर देंगे। तो ये मुझे लगता है कि आंदोलन में इतने लोगों का आके अपने घर से बाहर बैठना और इतने ऐसे मौसम में बैठना, ये आंदोलन जैसे कोई लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लगातार उपवास रखते हैं, तो उसमें भी तो कोई ऐसे उछल कर तो नहीं जाता ना, आदमी बैठे ही रहता है। तो बैठे रहना भी एक आंदोलन होता है, ये अपने आप को कष्ट देना भी आंदोलन है। यही मुझे लगता है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इम्प्रेसिव आंदोलन का है। तो इसको आंदोलन जो लोग बोल आगे क्या करोगे, आगे क्या रणनीति होगी, तो आगे की रणनीति हमारी ये है जैसे KMP हो गया ऐसे कुछ और सोच लेंगे। लेकिन 23 मार्च को बड़ा है, उससे पहले हमें 15 मार्च को बड़ा देशव्यापी मजदूरों और किसान मिलकर कॉरपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के विरोध में पूरे देश में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ एकत्र होंगे और कॉरपोरेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के विरोध में बड़ी बड़ी रैलीज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे 13 को। और ऐसे ही 5 तारीख से कल से हमारा शुरू हो गया साउथ में MSP की गारंटी करो, MSP दिलाओ। उसके लिए मंडियों के बाहर लोग जाएंगे, अपनी फसल लेके जाएंगे और वहाँ अगर उसको MSP नहीं मिलेगा तो प्रोटेस्ट करेंगे। पूरे साउथ में, साउदर्न स्टेट्स में इसमें आ रहे हैं आपके साथ गए हुए हैं ऑलरेडी। कर्नाटक में योगेंद्र यादव जी गए हुए हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं वो कर रहे हैं साउदर्न स्टेट्स में। 5 से लेकर 1 महीने का कॉल है हमारा। तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई इनिशिएटिव आया है? बात इनिशिएटिव 11 राउंड का जो बात हुआ उसके बाद कोई नहीं, कोई इनिशिएटिव नहीं है। लास्ट बार जो बात हुआ जनवरी 21 जनवरी को, तो उसके बाद बात 23 जनवरी को, उसके बाद कोई। आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन 1 महीने का लेके सोच रहे हैं, तो मतलब इस बीच में कोई उम्मीद नहीं है गवर्नमेंट से बात करने की, या फिर आप बताइए, हमको तो पता नहीं। प्रपोजल नहीं आया, फिर आप अपनी तरफ से प्रपोजल हमारा बहुत वीकनेस दिखाई देगा, हम प्रपोजल भेजेंगे। सर हम बैठे हैं सरकार के दिल्ली के ग्राउंड में बैठे हैं, लेट द गवर्नमेंट टेक द इनिशिएटिव और हमको भेजे। उसकी जिम्मे बड़ी, जैसे परिवार में एक बड़ा बाप ने पिता नहीं होता है, अगर पिता बोले कि बच्चा ही पहले कुछ पहल करे वो ठीक नहीं होता। जो जिम्मेदार है इस सोसाइटी में, इस देश में, उसकी जिम्मेदारी है कि जो भी यहाँ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लेके वो कुछ पहल कदमी करे। सर ये क्रैकडाउन जैसा बिहेवियर भी है गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोगों को भी नोटिस आए गए हैं, तो फिर इस तरह की क्या सब चीज़ साथ साथ, आंदोलन में असल में हर चीज़ साथ साथ चलता है। लोग जेल में थे, उनका जमानत हुई है, 16-17 लोग अभी भी जेल में हैं। इसी तरह पूरा बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, जैसे डराना होता है किसी को या कोई भी हमारी सपोर्ट करता है उसे ED इनकम टैक्स से नोटिसेज आ जाते हैं। तो ये चलता है आंदोलन में। क्या स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आप लोग की इन सारी चीज़ों से बचने की? बताया तो है, आंदोलन जारी रहेगा, यही स्ट्रैटेजी। मतलब ये जो क्रैकडाउन है उसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको तो हम उसको बेयर कर सकते हैं, उसको सहन ही कर सकते हैं। वो चल रहा है तो चलेगा, वो तो क्या अभी और क्रैकडाउन क्या करेगा। मुझे नहीं लगता कि जितने लोग बैठे हैं इस पर कोई इस तरह का क्रैकडाउन करे कि या तो हेलीकॉप्टर ला के टैंक्स लाए मिलिट्री वाले, फिर तो इस पर क्रैकडाउन हो जाएगा। नहीं तो प्रॉक्सी तरीके से किसी को इनकम टैक्स का, किसी को फंड कहाँ से लाया है, किसी को ED का, जो भी सिंपैथाइजर लोग हैं। किसानों को भी जब ये मार्च हुआ था तब से नोटिस आए हैं इस तरह के। MP ये एक्सप्रेस में ब्लॉक किया है, आगे हम क्या देखेंगे, कैसे इंटेंसिफाई करेंगे इस पूरे आंदोलन को आप लोग? देखिए,
डेमोक्रेसी में लोग बड़े होते हैं, सरकार नहीं। लोगों ने सरकार बनाई है। अगर सरकार ने कोई गलती कर ली, गलत कानून बना दिए, तो उसे पीछे हटने में कुछ हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम पहली 4 मीटिंग्स में क्लॉज बाई क्लॉज बहस करके ये क्लियर कर चुके कि ये कानून गलत हैं। और अभी मोदी सरकार अभी तक कड़ी हुई है। वो कहते हैं कि आपकी भी रह जाए, हमारी भी रह जाए, कोई और तरीका निकालो। क्या तरीका निकालें हम? ये काम सरकार का है, ये वापस ले लेने चाहिए। और ये सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो स्टेट लिस्ट है, उसमें एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है। जो ये कंकरेंट लिस्ट से ले रहे हैं 33 नंबर आइटम, उसमें फूड स्टफ पे कानून बना सकते हैं। वी डोंट प्रोड्यूस फूड स्टफ, वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन, वी प्रोड्यूस व्हीट इज नॉट फूड स्टफ। सारी बातें आप बोल चुके, लेकिन सरकार तो बात करने के लिए बुला ही नहीं रही। आप कैसे दबाव बनाएंगे? आज आपने ये सांकेतिक आपका केएमपी बंद हो गया, किसान रेफरेंडम फेल हो गया, अब आगे क्या करेंगे? सरकार कैसे मानेगी? आज सिर्फ केएमपी बंद नहीं हो रहा, आज सारे देश में कुछ ना कुछ हर जगह होगा। और मुझे इस बात की खुशी है, देश के लोग इस आंदोलन की जो गाइडलाइन से उनको फॉलो कर रहे हैं और पीसफुली ये आंदोलन सारे देश में हो रहा है। और इस आंदोलन पे सारी दुनिया की निगाहें हैं। मैं समझता हूँ मोदी सरकार की कब्र खोद दी है इस आंदोलन ने। सर, सरकार कह रही है कि ये पॉलिटिसाइज हो गया। आप लोग किसान जो हैं 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है, वहाँ पर सरकार को यानी बीजेपी को हराने के लिए जा रहे हैं, कैंपेन करने के लिए। वो अगर बीजेपी सुनेगी नहीं, इतनी गंदी पार्टी को कैसे हम चाहेंगे दोबारा फिर राज के लिए लोगों में आए? एक पॉलिटिसाइज उनके लिए हो गया। हम सिर्फ बीजेपी का विरोध करने जा रहे हैं, हम किसी पार्टी की सपोर्ट के लिए नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी को वोट मत डालो और किसी भी पार्टी को जिसको आप ठीक समझते हो वोट। अगला कॉल बड़ा क्या होगा सर आपका? क्या अगला कॉल बड़ा कौन सा होगा? अगला जब डिसाइड करेंगे आपको बता देंगे। तो ये बलबीर सिंह ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀਡੀਐਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੜਤਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਕੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ। ਕੋਈ ਆ ਕਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਬੰਨ ਲੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰ ਦੇਂਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਇਦੋਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਗੱਲ।